आज के इस बेहद एनर्जेटिक और शानदार एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का मिशन है क्लास 10 केमिस्ट्री के इस सबसे पहले और अहम चैप्टर को पूरी तरह से मास्टर करना। तो चलिए सबसे पहले अपना जोश मीटर चेक कर लेते हैं। इस टॉपिक पर पूरी तरह से जीत हासिल करने के लिए एनर्जी लेवल एकदम हाई होना चाहिए। आज की इस चर्चा में हम उन सभी मुश्किल लगने वाले इक्वेशंस और रिएक्शंस को इतने आसान और दिलचस्प तरीके से डिकोड करेंगे कि सब कुछ चुटकियों में समझ आ जाएगा। तो फटाफट से देखते हैं आज का रोड मैप क्या है। इस पूरे चैप्टर को हम एक वीडियो गेम की तरह ट्रीट करने वाले हैं, जहां हमें एक एक करके लेवल्स पार करने हैं। हमारे 5 मेन लेवल्स हैं: भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अभिक्रियाओं की विशेषताएं, संतुलन की एल्जेब्राइक विधि, अभिक्रियाओं के 4 प्रकार और आखिर में रेडॉक्स रिएक्शंस। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं लेवल 1 पर, भौतिक बनाम रासायनिक परिवर्तन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले इसका बेसिक डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बर्फ का पिघलना या किसी कागज़ को फाड़ना सिर्फ एक फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन है। इसमें सिर्फ अवस्था या स्टेट बदल रही है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर उसी कागज़ को जला दिया जाए या लोहे में जंग लग जाए तो वो एक केमिकल चेंज है। यहाँ पदार्थ पूरी तरह से बदल जाता है और उसके केमिकल गुण एकदम नए हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन असल में हुई भी है या नहीं। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिए। इन 5 संकेतों में से अगर कुछ भी होता है तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि एक रासायनिक अभिक्रिया घटित हुई है। चाहे वो अवस्था का बदलना हो, रंग का बदलना हो, किसी गैस का निकलना हो, तापमान में बदलाव हो या फिर किसी प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप का बनना हो। अब हम आ गए हैं लेवल 2 पर, समीकरण संतुलित करने की बीजीय विधि या एल्जेब्रिक मेथड। इक्वेशंस को बैलेंस करना अक्सर बहुत बड़ा सिरदर्द लगता है ना, लेकिन अब वो पुराने ट्रायल एंड एरर के दिन गए। ये एक अचूक मैथमेटिकल तरीका है। बस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आगे A, B, C और D वेरिएबल्स लगा देने हैं। फिर हर एक एलिमेंट के लिए सिंपल मैथ की इक्वेशंस बनाने हैं। इसका सबसे बड़ा हैक ये है कि A की वैल्यू को 1 मान लें और फिर B, C और D के लिए सॉल्व कर लें। बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके दुनिया की सबसे मुश्किल केमिकल इक्वेशन को भी एकदम परफेक्टली बैलेंस किया जा सकता है। चलिए अब छलांग लगाते हैं लेवल 3 पर, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। असली बॉस बैटल तो यही है। इसमें सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही साफ है, इसमें कई चीजें मिलकर एक हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो वो दोनों जुड़कर एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद राख बनाते हैं। सिंपल सा रूल, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएंगे। कॉम्बिनेशन का एकदम उल्टा होता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक अकेला कंपाउंड टूटकर 2 या ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स में बिखर जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अपने आप तो टूटेगी नहीं। इसके लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे वो आग या हीट से हो, इलेक्ट्रिसिटी से हो या फिर सूरज की रोशनी से हो। जब पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो अक्सर ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी गैस किस रॉड पर जाएगी। इसे हमेशा के लिए दिमाग में फिट करने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, चल हट ओए। CH यानी कैथोड पर हाइड्रोजन और OA यानी एनोड पर ऑक्सीजन। और हाँ, ये भी याद रखना है कि हाइड्रोजन हमेशा एक पॉप साउंड के साथ जलती है, जबकि ऑक्सीजन आग को और भड़का देती है। हमारा अगला टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, ये नेचर का बहुत ही सिंपल सा रूल है। जो ज़्यादा ताकतवर है वो कमज़ोर को उसकी जगह से हटा ही देता है। केमिस्ट्री में भी बिल्कुल यही होता है। एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड में से कम रिएक्टिव एलिमेंट को लात मारकर बाहर निकाल देता है। चलिए इसे एक मज़ेदार कहानी से समझते हैं। मान लीजिए चिंटू और महबूबा का एक बहुत ही खुशहाल सा कम रिएक्टिव कंपाउंड है। सब सही चल रहा था कि तभी एंट्री होती है मिंटू की, जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और रिएक्टिव है। अब क्या होगा? ज़्यादा पावरफुल मिंटू चिंटू को विस्थापित कर देगा और खुद महबूबा के साथ जुड़ जाएगा, और बेचारा चिंटू वो अकेला रह जाएगा। हाई रिएक्टिविटी मेटल्स बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन अब मेन पॉइंट ये है कि पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा ताकतवर है। इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की ये शानदार ट्रिक देखिए।
कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। इस लिस्ट में जो एलिमेंट जितना ऊपर है वो उतना ही बड़ा बाहुबली है और नीचे वाले को आसानी से रिप्लेस कर सकता है। अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट लाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ सिर्फ एक तरफा विस्थापन नहीं होता, बल्कि दोनों कंपाउंड्स आपस में अपने अपने आयन्स की अदला बदली कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स एक्सचेंज करके दो पूरी तरह से नए कंपाउंड बनाते हैं और इस प्रोसेस में अक्सर एक ठोस अवशेप यानी प्रेसिपिटेट बनता है। इसको ऐसे इमेजिन करके देखिए, आईपीएल का मैच चल रहा है और स्टेडियम में आरसीबी और सीएसके के फैंस आपस में बुरी तरह से बहस कर रहे हैं, भारी शोरगुल है। अब इस लड़ाई को कैसे रोका जाए? बहुत सिंपल, जगहों की अदला बदली कर दो। सारे आरसीबी वाले एक तरफ कर दो और सीएसके वाले एक तरफ, एकदम शांति हो जाएगी। रसायनों में आयन्स भी बिल्कुल इसी तरह शांतिपूर्वक अपनी जगह बदल लेते हैं और नए कंपाउंड्स बना लेते हैं। इसका सबसे क्लासिक और विजुअल एग्जाम्पल तब देखने को मिलता है जब हम दो पूरी तरह से कलरलेस यानी रंगहीन सॉल्यूशंस को मिलाते हैं। एक है लेड नाइट्रेट और दूसरा पोटेशियम आयोडाइड। जैसे ही इन्हें मिलाते हैं, जादू की तरह तुरंत लेड आयोडाइड का एक शानदार पीला ठोस अवशेप बनता है जो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है। आयंस के एक्सचेंज का इससे बढ़िया सबूत और क्या हो सकता है। और अब वक्त आ गया है हमारे फाइनल और सबसे रहस्यमय लेवल का, लेवल 4, रेडॉक्स रिएक्शंस में महारत। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है। हमें ये तो पता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन है, लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक ही रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट ऑक्सीजन गेन कर रहा हो और ठीक उसी वक्त दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन लूज कर रहा हो? जवाब बिल्कुल सीधा है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ अगल बगल चल रहे हों तो उसे ऑफिशियली रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेड आया रिडक्शन से और ऑक्स आया ऑक्सीडेशन से। और पता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये रेडॉक्स रिएक्शंस छाई हुई हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, जिसे हम कोरोजन कहते हैं, या रखे हुए खाने का खराब होकर बदबू देना, जिसे रैंसिडिटी कहा जाता है। ये सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्स में अक्सर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन अब इस क्रॉस स्वाइप ट्रिक के बाद कभी कोई गलती नहीं होगी। सबसे पहले ये पहचान लें कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन, फिर बस उन्हें स्वाइप कर दें। मतलब जो ऑक्सीकृत हुआ है वो खुद ब खुद रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है और जो अपचयित हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। बस ये उल्टा रूल याद रखिए और पूरे मार्क्स पक्के। तो इसी के साथ केमिकल रिएक्शंस के सभी प्रमुख लेवल्स को हमने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। लेकिन जाते जाते एक आखिरी चैलेंज पर विचार करना बहुत मजेदार होगा। हमने देखा था कि पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस में वॉल्यूम के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। लेकिन क्या इन दोनों गैसों का मास रेशियो यानी द्रव्यमान अनुपात कैलकुलेट किया जा सकता है? इस पर दिमाग जरूर लगाइएगा, क्योंकि विज्ञान हमेशा सवाल पूछने और नई चीजें खोजने के बारे में ही तो है। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही सीखते रहिए।